सभी का स्वागत है अगेन मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। ये डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, ये सब हमें पता है और हम मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग के। लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। कई बार हम इन्फ्लुएंस में आके चीजों में इन्फ्लुएंस होके हम एडमिशन ले भी लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना भी स्टार्ट कर देते हैं, बट थोड़े दिन के बाद हमें समझ में आता है कि ये तो हमारे काम की चीज नहीं थी, या हमें समझ में नहीं आ रहा, या हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इन सभी सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डिजिटल मार्केटिंग सीखना आज के दिन में हमारी चॉइस नहीं, मजबूरी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट सही तरीके से सही चीज कैसे चूज करें, क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है, कैसे हमारे बिजनेस के अंदर काम आती है, और अगर हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है तो हम डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या हम कर सकते हैं, इन सब अगले 10-15 मिनट के इस वीडियो के अंदर ये सारे सवाल आपके जो दिमाग में चलते रहते हैं सारे वन बाय वन करके मैं आपको आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। देखिए, किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, किसी भी बिजनेस को अगर आगे लेके जाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी उसके अंदर एक ही चीज है, वो है मार्केटिंग। बिना मार्केटिंग के आप कोई भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। हम सब लोग डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखते हैं, हम सब लोग डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें अर्निंग करनी है। अर्निंग मार्केटिंग से नहीं आती है, अर्निंग आती है सेल से, सेल होती है ट्रस्ट से, ट्रस्ट आता है मार्केटिंग से। मतलब आप जब लोगों तक रीच करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें ट्रस्ट आता है। यहाँ से क्या होता है, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारा ट्रस्ट जनरेट होता है, तो हमारी सेल आती है, और सेल आती है तो हमारा कैश फ्लो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कैश फ्लो। और कैश फ्लो किसी भी बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर कैश फ्लो रुक जाए तो बिजनेस डेड हो जाता है। तो कैश फ्लो अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए? सेल चाहिए। सेल आती है मार्केटिंग से। आज के जमाने में, आज के टाइम में सबसे सस्ता और इफेक्टिव तरीका, सबसे इजी, सबसे चीपेस्ट अगर मैं बात करूं, सबसे चीपेस्ट, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव अगर मैं बात करूं, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप कम समय में कम पैसे से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो। किसके थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। बट मेरे पास एक बिजनेस है, मुझे ये कैसे काम आएगा, या मैं अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करूं इसको, ये चीज मैं कैसे इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन करके इसके थ्रू अपने कैश फ्लो को इंक्रीज करूं, अपने ट्रस्ट को इंक्रीज करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास आज के दिन में कोई बिजनेस नहीं है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मेरे पास अभी कोई किसी टाइप का कोई भी बिजनेस नहीं है। तो मैं क्यों इसको सीखूं, और सीख के मुझे कैसे फायदा मिलेगा, ये सब चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैंने बोला कि आपको ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट आता है मार्केटिंग से। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग से इस ट्रस्ट को जनरेट करना है। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, कोई भी सर्विस आपके पास है, वो एक ही प्रोसेस से सेल होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं AIDA। ए का मतलब होता है अवेयरनेस। बहुत आराम से और बहुत डीप नॉलेज में आपको दे रहा हूं ये। एंड अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया ना, तो आपके दिमाग से ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, और मेरे साथ मार्केट में कोई स्कैम नहीं हो सकता क्योंकि मुझे नॉलेज है। होता क्या है कि हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, और हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती नहीं है। उस वजह से हमें लगता है कि हमारे साथ स्कैम हो गया, हमें इससे फायदा नहीं मिला, हमें इससे कोई बहुत बड़ा, हम इसके कोई गेन नहीं कर पाए। ये सब चीजों से अगर बचना है तो आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और ये वो नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है तो उसको सेल करने का एक फॉर्मूला है, AIDA। कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इसी फार्मूले से सेल होती है। ए का मतलब होता है अवेयरनेस, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, एंड डी का मतलब होता है डिजायर, एंड ए का मतलब होता है एक्शन, मतलब सेल। राइट, अगर आपको सेल करनी है तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर डिजायर, फिर आपको एक्शन, सेल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ कैसे अटैच करें? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में तीन चीजें होती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में थ्री थिंग्स होती है, तीन चीजें होती है जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। वो है डिस्प्ले। सबसे पहले हमें अपनी एक अच्छी डिस्प्ले बनानी पड़ती है, मतलब हमें ग्राफिक्स हमारे पास बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे पास वीडियोस बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। वीडियोस में आप एनिमेशन वीडियो, AI वीडियो, आज के दिन में बहुत सारी चीजें आपके पास है। डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ग्राफिक्स, अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट अगर आपके पास है, अच्छे प्लेटफॉर्म, मतलब
अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होना है तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब आपके पास वेबसाइट बहुत अच्छी एक होनी चाहिए, आपके पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए, आपके पास सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आपके पास होने चाहिए। आपके पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए और फिर आपको अच्छी रीच करनी आनी चाहिए, मतलब अच्छी मार्केटिंग आनी चाहिए। आप लोगों तक ऑप्टिमाइज करते हो अपनी चीजों को, एडवर्टाइज करते हो अपनी चीजों को, तो क्या होता है, आपके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। आप समझ के देखिए, अगर अच्छी ग्राफिक्स का मतलब ये है कि ऐसी ग्राफिक्स जो देख के लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो, अच्छे प्लेटफॉर्म अच्छी, अगर आपके पास वेबसाइट अच्छी है, आपके पास गूगल का अकाउंट अच्छा है, आपके पास यूट्यूब का अकाउंट अच्छा है, आपके पास सोशल मीडिया अच्छा है, तो आप अच्छी रीच, अच्छी मार्केटिंग, अच्छा ऑप्टिमाइज, अच्छी एडवर्टाइज कर सकते हो। अब ये जो चीज है, ये हम अपने इस फनल में कैसे डालें, इस सेल्स फनल में कैसे डालें। देखिए, सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी मार्केटिंग फंडा के अंदर, वो होता है अवेयरनेस। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। अब अवेयरनेस और एजुकेशन करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक डिस्प्ले की और एक प्लेटफॉर्म की। मतलब आप अच्छी ग्राफिक्स बनाओगे, लोग आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदने, आपकी सर्विस खरीदने नहीं आते, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं। तो अगर उनकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देना है, तो एक प्रॉब्लम को पकड़ना है, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपको एजुकेशन देनी है, वीडियो देना है। फॉर एग्जांपल, आज मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि पता नहीं चलता कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखे, कैसे सीखे और क्या सीखे और उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से हमारे आए दिन में बहुत सारे यूथ, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स पैसे खर्च करते हैं, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और सही तरीके से उसका फायदा नहीं ले पाते। इस प्रॉब्लम पे मैंने आपको एक वीडियो दिया। ये क्या कर रहा हूं मैं, आपको एजुकेट कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूं। तो मेरे पास अगर अच्छा कंटेंट है, अच्छा वीडियो, अच्छी ग्राफिक्स है और उसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ये कहां पर डाला मैंने अवेयरनेस देने के लिए, यूट्यूब यूज कर रहा हूं मैं कहां पर यूज कर सकता हूं इसको, वेबसाइट में यूज कर सकता हूं, सोशल मीडिया पे यूज कर सकता हूं, मैं अपने जितना भी मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है, यहाँ पर मैं डाल के आपको एजुकेट कर सकता हूँ। मतलब हमें एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो ग्राफिक्स के थ्रू, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे वो ब्लॉग या व्लॉग के थ्रू। यहाँ पर हम एजुकेशन करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हमें एक कंटेंट को क्रिएट करना पड़ता है। फिर उस कंटेंट को इस प्लेटफॉर्म पे हमें पोस्ट करना पड़ता है। इस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम ये अवेयरनेस के काम आए। अगर हमारा डिस्प्ले, अगर हम अवेयरनेस, अच्छी अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो हमें अच्छा डिस्प्ले और अच्छे प्लेटफॉर्म्स का यूज आना चाहिए। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, सब कोई भी मार्केटिंग आप कर रहे हो, कि मेरे लिए अवेयरनेस वाले कंटेंट कौन से, अवेयरनेस वाला प्लेटफॉर्म कौन सा, कैसे मैं यूज करूं। तो जो भी आप कंटेंट आप क्रिएट करोगे, वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए, वो एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट की यूएसपी बताए मार्केट के अंदर, जिससे कि लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। कोई भी बिजनेस एक ही फंडा पे डिपेंड करता है, एंड वो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो उनकी प्रॉब्लम्स का, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। तो वो उसके लिए आप यूज करते हो डिस्प्ले एंड आपके प्लेटफॉर्म्स। फिर जब ये यूज करते हो अवेयरनेस के लिए, अब लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? इंटरेस्ट। तो उन तक रीच करना पड़ेगा, उन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, हम ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ करते हैं, हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हम इंस्टा एड रन करते हैं, हम गूगल एड रन करते हैं। ये सब हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। क्यों रन कर रहे हैं? ताकि लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो। जब इंटरेस्ट जनरेट हो तो क्या होता है, वहां से आपको लीड्स मिलती हैं, इंक्वायरी मिलती है यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को लेके, इंक्वायरीज आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी ब्रांड रेपुटेशन आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है, ब्रांड रेपुटेशन आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यहां से आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है। जब एक बार आपके पास है, क्या आ गई, आपने एजुकेशन दिया, एजुकेशन से आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, इंटरेस्ट जनरेशन से आपके पास आपकी ब्रांड रेपुटेशन इंक्रीज हुई, आपकी लीड्स हुई, मतलब यहाँ आपका ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया? ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो लीड्स आई, इंक्वायरी आई है, डायरेक्ट आपसे कोई प्रोडक्ट या कोई कोई चीज परचेज करने वाली नहीं है। वो क्या करेंगे, वो आपका सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपसे टॉक करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे। वो लोग नहीं करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लीड नर्चरिंग। कि हमने जो भी किया, अब उसको डिजायर में अगर कन्वर्ट करना है, तो हमें लीड को नर्चर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नर्चरिंग करनी पड़ेगी लीड को, ताकि उनकी डिजायर, उनको ये लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे खरीदना चाहिए। क्योंकि आपने प्रॉपर एजुकेशन उसको दी है, प्रॉपर आपने उसके प्लेटफॉर्म्स पे लाके इंटरेस्ट जनरेट किया है, एंड नाउ आपने प्रॉपर तरीके से आपने उसकी चीजों को क्या किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने उसकी
डिजायर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप ऑटोमेशंस भी यूज कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप ऑटोमेशंस आप यूज कर सकते हैं, राइट। क्या यूज कर सकते हैं? व्हाट्सएप ऑटोमेशंस, आप ईमेल ऑटोमेशंस यूज कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पर आके आप उनको क्या दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोई आप एक कोच हो, एक कंसल्टेंट हो, एंड आप ये चाहते हो कोच एंड कंसल्टेंसी के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक लेके जाए। सो आप क्या करोगे, आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू ये बताओगे कि कब आप ये चीजें करोगे, कब ये चीजें होंगी, कैसे नहीं होंगी। तो ये सब चीजें आप उनको व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि आप अच्छी नर्चरिंग दे सकते हैं, अच्छी आप उनको लीड्स क्वालिटी दे सकते हैं, अच्छी आप उनको लीड्स के थ्रू आप मैसेजिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू मैसेजिंग कर सकते हैं, ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू मैसेजिंग कर सकते हैं। और ये मैसेजिंग करने के बाद, ये जब आप मैसेजिंग करते हैं तो उनको क्या होता है, उनकी डिजायर में कन्वर्ट होता है। मतलब लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो उनकी डिजायर में कन्वर्ट होगी। और एक बार अगर आपने डिजायर में कन्वर्ट कर ली तो सेल हो जाएगी। ये इतना ईजी है जितना आपको लगा, बट अगर हमें पता नहीं है तो हम कोई भी चीज कहीं यूज करेंगे, कोई चीज कहीं यूज करेंगे, किसी चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, किसी चीज पे कम फोकस करेंगे। तो एज ए बिजनेस ओनर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपको यह सीखना है कि मेरा सेल्स फनल में कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है। अब इन सब के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप डिस्प्ले बनाने के बहुत सारे एआई टूल है, चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएशन के लिए है, गूगल बार्ड है, आपका गूगल जिमनाई है। ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग जब सीखने जाओगे तो इनके थ्रू आप ग्राफिक्स, वीडियोस, कंटेंट ये बना सकते हैं, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर आप प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे तो आज के दिन में वेबसाइट एआई से बन जाती है, वर्डप्रेस पे बन जाती है, गूगल प्लेटफॉर्म्स बनाना मुश्किल नहीं है, ये चीजें मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसको इंप्लीमेंटेशन यूज करना आ गया तो ये चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके एज ए बिजनेस ओनर अपनी चीजों में इंप्लीमेंट करके आप सेल को जनरेट कर सकते हो। अब बात आते हैं कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है मनोज भाई, मैं ना, मेरे पास अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है। मुझे तो लगा, किसी ने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, आप यहाँ से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छी लर्निंग करके बड़े अच्छे पैसे आप अर्न करके बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। मैं तो इस इन्फ्लुएंस में आकर और मैंने एक सेमिनार लिया, उस सेमिनार में मुझे करोड़ों रुपए दिखाए गए और मैंने एडमिशन ले लिया, बट मेरा कोई काम नहीं आया, या मुझे एडमिशन लेना है तो मैं कैसे इसको यूज करूं, कैसे मैं बात करूं। देखिए, आप ये सीख के कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट टीचिंग में, आप एक हिस्ट्री के टीचर हो तो आप टीचिंग कर सकते हो, लोगों को पढ़ा सकते हो, आप मैथ टीचर हो, लोगों को पढ़ा सकते हो। आप कुकिंग अच्छा करती हो तो आप कुकिंग का स्टार्टअप, टिफिन सेंटर या कुकिंग के वीडियोस बना के इन सब पे काम कर सकते हो। आप एक फॉर एग्जांपल ट्रेवलर हो तो अपनी ट्रेवल एजेंसी आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपको एरियाज की नॉलेज है, आप ट्रेवल एजेंसी ओपन कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप प्रॉपर्टी में काम करना चाहते हो, आप किसी भी चीज में एरिया में काम करना चाहते हो, तो मार्केटिंग जरूरी है। तो कोई अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई आपकी हॉबी है, उसको आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। क्या जनरेट कर सकते हो? पैसिव इनकम। मतलब आप यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेवलर हो, आप कहीं घूमने जाते हो, आपको घूमने का शौक है, आपने वीडियो बनाया और लोगों को एजुकेट किया कि अगर आप शिमला घूमने आ रहे हो, मनाली घूमने आ रहे हो, गोवा घूमने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए, आप जब जाते हो तो रास्ते में आपको ये मिलेगा। ये सारे वीडियोस आप भी कहीं घूमने जाते हो तो देखते हो। तो अगर आपने लोगों के वीडियो देख रहे हो तो लोग आपके भी वीडियो देखेंगे। आप एक टीचर हो, अपने फ्री टीचिंग के जो भी कंसेप्ट है वो एजुकेट कर सकते हो लोगों को। आप कुकिंग हो तो उनके कुकिंग के वीडियोस बना के, रेसिपी बना के आप डाल सकते हो। इस तरीके से कोई भी आपकी हॉबी है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाता है कितने दिन में? लास्ट 365 डेज के अंदर। तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। यहां से क्या कर सकते हो? बहुत अच्छी। आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? मोनेटाइज हो जाता है। और जब एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वहां पर एडवर्टीजमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने ऐड के बदले में जितनी ऐड वो, जितना आपके व्यूज आपके होंगे, उसके बेस के ऊपर आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है। आज के दिन में आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम सुना होगा। अगर मैं कुकिंग की बात करूं तो निशा मधुलिका का नाम सुना होगा आपने, एलविस यादव का नाम सुना होगा आपने, आपने
भुवन बाम का नाम सुना होगा आपने, ऐसे ऐसे बहुत सारे, सौरभ जोशी का नाम सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे इंडिया के अंदर ही, आपके आसपास ही ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आज करोड़ों करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। कहाँ से? यूट्यूब अर्निंग से। यहाँ से तो अर्निंग आती है, साथ में जब आप यूट्यूब चैनल आपका बड़ा बन जाता है, थोड़ा सा आपके पास 20-25 हजार सब्सक्राइबर मिनिमम हो जाते हैं, थोड़ा सा बिग हो जाता है यूट्यूब चैनल, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। क्या बन जाते हो? इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक रेस्टोरेंट है, और आप कुकिंग के वीडियोस बनाते हो, तो मैं आपको कुछ पैसे देके अपना रेस्टोरेंट क्या करा सकता हूँ? प्रमोट करा सकते हो। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। आप इन्फ्लुएंसर वाला काम कर सकते हो, जो बहुत अच्छी अर्निंग है। तो आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। अगर आप कोई भी किसी भी टाइप का, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करना चाहते, तो आप यूट्यूब से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो और स्टार्टअप स्टार्ट भी करना चाहते हो, या किसी के पास बिजनेस है, वो भी यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हो। आप ऐसे ही आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन के आप इंस्टा से अर्निंग कर सकते हो, राइट, आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हो। ये आपके अर्निंग के सोर्सेज होंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आज के दिन में एक बहुत बड़ा स्कोप है, बट ये नया एरिया है। अभी अगर हम लोगों से पूछने जाएं तो किसी को ज्यादा पता नहीं है। हमारी से पुरानी पीढ़ी की अगर बात करें, अपने फादर मदर से हम पूछने जाते हैं, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि फील्ड नहीं है। बट फील्ड क्या है? अमर्जिंग फील्ड है, अभी आगे बढ़ने वाली फील्ड है, इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। अगर सही तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या सीखने वाले हो और आपका पर्पज क्या है। अगर आपका पर्पज क्लियर है ना, कि मुझे करना क्या, डिजिटल मार्केटिंग सीख के बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, पैसिव इनकम जनरेट करना है, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सीख के। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स का बहुत बड़ा बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सीख के। आप डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैं लर्न करा रहा हूं लोगों को, ऐसे आप भी, यू पीपल ऑल्सो लर्न करवा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सीख के। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के कोई एड एजेंसी ओपन कर सकते हो, मतलब एड कंपनी ओपन कर सकते हो, दूसरे लोगों के लिए प्रमोशंस कर सकते हो, किसी की वेबसाइट बना के दे सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ऐसे अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप है। अगर एक बार आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, सही तरीके से सीख ली, सही ज्ञान से आपने सीख ली, सही बंदे के पास आपने सीख ली, तो आप इनमें से कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखना है, कुछ चीजें आप ये चीज ध्यान में रखिए कि मैं अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो जरूरी नहीं आप भी 1 लाख रुपए कमाए। इन्फ्लुएंस मत होइए किसी से भी कि ये देखो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो मैं भी 1 करोड़ रुपए कमा लूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे अंबानी अडानी नहीं बन सकते। आप, हो सकता है मैं 1 लाख कमा रहा हूं, आप 10 लाख कमाओ, हो सकता है आप ना कमाओ। अगर आपका पर्पज क्लियर नहीं है तो आप पैसे गवा भी दोगे। तो आप किसी से ये इन्फ्लुएंसिंग में मत आइए कि मैं कमा रहा हूं तो आप भी कमाओगे, मैं कर रहा हूं तो आप भी करोगे, इससे करोड़ों रुपए की इनकम है, इससे ये है। इनकम जब है जब आप हार्ड वर्क करोगे, इनकम जब है जब आप खुद इनिशिएट लोगे। आप अगर हार्ड वर्क करोगे, इनिशिएट लोगे, तो इनकम बहुत है। अगर आप इनिशिएट ही नहीं लोगे, हार्डवर्क करोगे नहीं, तो इनकम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि डिजिटल मार्केटिंग सीख ली तो हमें सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली तो सब कुछ अपने आप ही हम कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर मेरे पास ना कंप्यूटर नहीं है, तो क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूं? मैंने मना कर देता हूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कंप्यूटर लैपटॉप होने की जरूरत है। आप एआई यूज करोगे, आप वेबसाइट्स यूज करोगे, कहां पर यूज होंगी? मोबाइल पे नहीं होती। बट बहुत सारे ऐसे मार्केट में कोच एंड कंसल्टेंट है जो आपको बोलते हैं नहीं नहीं, मोबाइल से आप करोड़पति बन सकते हो। ये सब बेकार की बातें हैं। मोबाइल से करोड़पति नहीं बन सकते हो, मोबाइल से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। मोबाइल से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, कभी आप देख सकते हो मेरी एड कैसे चल रही है, मेरा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है। बट अगर आपको काम करना है तो प्रॉपर आपको हथियार चाहिए। मुझे कंप्यूटर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैं कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लूं क्या? नहीं सीख सकते। पहले आप कंप्यूटर सीखिए, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग, बहुत बेसिक चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इतना तो पता होना चाहिए ना कि स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, एंटर की कौन सी है, शिफ्ट की कौन सी है, कैसे वेबसाइट ओपन होती है, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। अगर इतना भी नहीं पता तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने मत जाना, पहले ये सीखिए फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, अदरवाइज आपका पैसा ही खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, किसी की बातों में नहीं आना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी की बात में ना आके अपनी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, अपने पर्पज को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आप एक बिजनेस हो तो डिजिटल मार्केटिंग को अपने एआईडीए के अंदर आपको यूज करना है। मतलब आपको अवेयरनेस करना है, आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है, आपको मार्केटिंग करना है, आपको एआईडीए के अंदर यूज करना है। अगर आपको
आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप एड एजेंसी ओपन कर सकते हो। बहुत सारे स्कोप है बिजनेस ओनर के लिए। बिजनेस वालों को तो बिना इसके आप प्रमोट कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी हो, आप आज के दिन में आपके पास कोई भी बिजनेस है, आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए ही, क्योंकि आपको कैश फ्लो चाहिए तो मार्केटिंग की जरूरत है। और आज के दिन में अगर आपको मार्केटिंग कॉस्ट अफोर्ड करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग से सस्ता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपकी चॉइस नहीं है, मजबूरी है। चॉइस ही हो सकती है आप किससे सीखना है, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से सीखिए, बट डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, ये बहुत जरूरी है। राइट पर्सन के पास जाके सीखिए, जिससे आपको अच्छा समझ में आ रहा है उससे सीखिए। ये मत देखिए इसकी फीस महंगी है, इसकी फीस सस्ती है, ये इतने में वो उतने में। आपको कौन जेन्युइनली बता पा रहा है उससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। आप इन डिजिटल मार्केटिंग में आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। कोच आपको बोलता है कि मैं करोड़ों रुपए की इनकम करा दूंगा, मेरा कोर्स ले लीजिए, आप नहीं कर पाओगे। इसमें आप कोई भी आदमी आपको करोड़पति नहीं बना सकता जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं करोगे। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो आप क्या करोड़पति, क्या अरबपति, क्या कुछ भी बन सकते हो। राइट, बस उसमें पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों करने जा रहा हूँ ये डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने आज आपको बताया डूज एंड डोंट्स। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिए उन लोगों तक जो डिजिटल मार्केटिंग के पास नॉलेज लेना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा। जितना आप शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतना ज्यादा लोग इसके बारे में जानकारी कर पाएंगे और लोगों के दो पैसे बच पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ में, नई नॉलेज के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।